तो भैया बोले मेरे मित्र की वो द्वारिका यही है का? बोले तुम्हारे मित्र की है, शत्रु की जो तो मोगू ना पतो, पर ये द्वारिका है। आगे बड़े पूछ ली या नगर को नाम कहा है? तो एक गुजराती मिल गयो, बोले ए नगर नो नाम ने द्वारिकापुरी छे। ओ छे द्वारिकापुरी एक के मारे तो बाबड़ो है गयो, जहां पर तो छह द्वारिका। भैया फिर वो हमारे कन्हैया की द्वारिका कौन सी है? अब जहां कन्हैया नहीं है, माया तेरे तीन नाम, परसी परसा परशुराम। श्री श्री 1008 श्री, ऊपर श्री नीचे श्री, अगल श्री बगल श्री, श्री द्वारिकाधीश जी महाराज है। अब कन्हैया के नाम से कोई नहीं जाने। भैया अच्छा एक बात बताओ, जहां नगर के जो राजा साहब हैं उनको महल कहां है? मार्ग बता दियो, सीधे जइयो, सीधे से फिर दाहिने, दाहिने से फिर वहां, फिर सीधे। और या नगर के बाहर जो सबसे अद्भुत महल होए हमें बस वही यहां के राजा साहब को महल है। भैया मुंह में तो ऐसा कुछ है ना, जब तो बैठे हो जय हो नारायण नारायण। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। बस अब एक आध घंटे की और बात है। हाथी तो निकल गया, पूंछ बची है, अब कहा है। बोल लो भैया, भगवान को नाम है, अच्छी बात है। और आपने देखी हो जब ज्यादा भोजन कर लेना तो पचावे की काजे हाजमूला की गोली खानी पड़े। तो ये कथा भी तो एक भोजन है। जब ज्यादा कथा ही कथा सुनाओगे तो ये पचेगी कैसे? फिर जब वो पचावे की काजे भगवत नाम रूपी हाजमूला की गोली तो चाहिए ही चाहिए। या लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहुंचे भैया सबसे अद्भुत विचित्र महल, बड़ो आलीशान है। प्रवेश करवे लगे तो द्वारपाल जो लगे ना वो रोक दियो, बोले हटो पीछे। और अधिकांश गेटों पर गुरुभाई एक प्लेट लगी रहती है, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। और कई जैसे मिलिट्री एरिया उसमें लगा था प्रवेश वर्जित क्षेत्र, इस क्षेत्र में आना भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक कई दरवाजों पर हमने एक प्लेट लगी देखी है पाठक जी कुत्तों से सावधान। गुरुभाई एक होता है कुत्ते माने एक कुत्ता, और कुत्तों माने बहुवचन अनेकों कुत्ता। और उस घर में कुत्ता एक भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस घर के अंदर रहने वाले भी किसी डीओजी से कम नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, पसंद से सावधान। देखो उनकी कथा गई, वो चिल्लाए लग गए। हम लोग गलती कहां कर जाते पता नहीं चलता। हटो 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 महाराज हटो। अरे भैया हट कैसे है? हमारे मित्र की द्वारिका और हमारे मित्र को महल। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे 360 आते हैं आयो, और हर व्यक्ति यूं ही कहे जी बस कोठी को मैं ही मालिक हूं, महाराज की सवारी आने वाली है। तो फिर भैया हमारा संदेश पहुंचा दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण की दर में विश्वास लेके आया हूं। मेरी बचपन का यार है वो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुना
मिलने सखा नसीबा गया है, मिलने सखा नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे प्राण पालो कन्हैया से कह दो, अरे प्राण पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सदा गरीब आ गया है, इधर पे सदा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। जैसे ही सेवक दौड़ करके गया, प्रभु रानी महारानियों के साथ में चौपड़ खेल रहे थे। थोड़ी बेटा आवाज सही करो भैया, ना थोड़ी थोड़ी आवाज सही करो। मैं श्री राधे श्री राधे। महाराज आपकी बिना आज्ञा के मैंने महलन में आयवे की धृष्टता करी, बाबू क्षमा करी हो, लेकिन आयवे के पीछे श्याम जी एक कारण है। शीशी पगाना जगा तने पे प्रभु जाने को आहे, बसोगे हीरा धोती फटी सी लटी लोपटी और पाहे ओ पायल के नैसा, धोती फटी सी लटी लोपटी और पाहे ओ पायल के नैसा। द्वारी खड़ा दुर्बले तयो जग सोम सुधाय
जैसे इस प्रभु ने सुदामा शब्द सुना, तुरंत उठ करके दौड़ पड़े। कहाँ अलकावली गई, कहाँ खड़ाऊ गए, कहाँ मुकुट गया, कहाँ उत्तरीय गया। और उधर से भी जब ब्राह्मण ने देखा, पहचान लिया मेरे प्रभु को, यही तो मेरा मित्र है। सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दौड़ पड़ा। इधर से प्रभु दौड़े, उधर से वो विप्र दौड़ा। दोनों का प्रगाढ़ मिलन हुआ है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। दो ही मिलन हुए हैं, रामावतार में भरत भैया और कृष्णावतार में कृष्ण और सुदामा का मिलन। कंठ अवरुद्ध अश्रुपात, छुटाए नहीं छुटते। कमर में हाथ डाल करके लेकर के आए हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया है। रुक्मिणी आदि को निर्देश दिया, बहुत तपेश्वरी स्वाभिमानी ब्राह्मण है, इसके चरणों का प्रक्षालन करो। ऐसी विहाल विवाइन सो, पग कंटक जाले लगे जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते देखो। देखी सुदामा की, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जल लाने में विलंब हुआ। बैठे हैं प्रभु चरणों में, जो अश्रुधार जो बूंदें टपक रही हैं उससे ही पगों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जैसे ही तलवे के नीचे हाथ गया, कंटक जाल देखा। एक कांटा भी हमारे चुभ जाता है तो हम दैया रे मैया रे घंटों चिल्लाते हैं। जिसके पैरों में कांटों ने जाल बना रखा हो, एक सुई की नोक की बराबरी में जगह खाली, कितनी वेदना होगी। लेकिन मित्र से मिलने की खुशी, ठाकुर से मिलने की, उसमें कांटों का दर्द भी भूल गए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। वही जीवन के दिन सार्थक हैं जो ठाकुर जी की निमित्त लग रहे हैं। वाकई के दिनों को तो हम खो रहे हैं। चरण धोए हैं, स्नान आदि करायो, वस्त्र बदलवाए हैं। 56 भोग का थाल आ गया। उस 56 भोग में सुदामा जी को अपनी पत्नी सुशीला और भूखे बिलखते बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हम तो यहाँ 56 भोग खा रहे हैं और वहां हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे भैया काय को रोवे। सुदामा जी ने बात को पलट दिया। भैया अकेले भोजन तो हम अपने ही नगर और घर में करें, लेकिन जहां आकर के भी और अकेले और इतने दिन के बाद में मिले मित्र, तो मन करे साथ साथ भोजन। अरे भैया जा में कौन सी बड़ी बात है, भैया तू बड़ो आदमी है गए अब जो है। अरे तो क्या बात भाई। दोनों ने भोजन प्रसाद ली है, परस्पर कुशल क्षेम। भैया ब्याह फ्या आगे की चर्चा। राजू जी माइक दे दो ने, कॉर्डलेस माइक था ना आपके पास में। श्री राधा। 1 मिनट 2 शब्द ठाकुर जी के सुन लो। अरे मैं
मित्र सुदामा इतने वर्षों बाद कैसे मिले? और भाभी कैसी है घर में? बढ़िया है भैया। भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? भैया का भेजती कछु ना है ऐसे कैसे हो सकता है? भैया। कुछ तो जरूर भेजा होगा भाभी ने। भेजो। आइए, जब से आए हैं तब से जो कांख में पोटरी है ना, बाकू बार बार संभाल रहे हैं। प्रभु सब मन की भावना को समझ रहे हैं। परस्पर चर्चाओं के बावजूद ठाकुर जी ने जो कांख में लगी पोटरी है वह पोटरी को खींच लियो। अरे भैया, तेरी बचपन की छीना झपटी की आदत गई नहीं तेरी अभी जे। अब यहाँ तो देखी ठाकुर जी 56 भोग पाए रहे हैं, मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट मक्खन मिश्री खाए रहे हैं, और वो भाभी की भेंट। मतलब मेरे ना तेरी ही अपमान बेइज्जती है जाएगी जाके कहा जाए मैं ब्राह्मण हूं, या मेरे पूजा पाठ को सामान है। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूं। जैसी पोटरी को खोला है, ठाकुर तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव से घर फूल ले तो मुझे स्वीकार है। भाव के तंदुल भावी के प्रेम के एक मुट्ठी लेकर के मुंह में पधराई है, एक लोक की संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी ली है, दूसरे लोक की संपदा दी है। तीसरी मुट्ठी जैसे भरी है, बगल में बैठी है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लियो। नाथ ये वही ब्राह्मण है जाने वक्षस्थल पर लात को प्रहार कियो। अब तीनों लोग की संपदा जाको दे दोगे। माइक इधर राजू, माइक ले लो, वहां क्यों दे दिया माइक? हाँ इधर ले, इधर दे दो बेटा, इधर दे दो, पंडित जी को दे दो सर। तीनों लोग की संपदा जाको दे दोगे तो हमें कौन सी गौशाला में भेजोगे फिर? ये बातें सब इशारे से हो रही हैं। महाराज, ये चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे ना तो पेट में दर्द रह जाएगा। आ जाओ कृष्णा जी। इशारे से है रही हैं। जाने दई है संपदा, बाकी अलावा जाको दई है बाऊ को न पतो, हमें प्रभु ने कहा दे दियो। आइए ब्राज, आजा आजा। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। असली दान वही है जो इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता भी न चले। उसमें देने वाला भी सुखी होता है और लेने वाला भी सुखी होता है। और ज्यादा दिखावा जो शोबाजी करते हैं उसका सार यही समाप्त हो जाता है। कृपा का अनुभव किया, चलने की तैयारी कर रहे हैं। वस्त्रन को उतरवा लियो, जाने वस्त्र भी उतरवा लियो। कहा देखो मन में थोड़ा भाव आएगा, वही बड़ो आदमी चलते समय थोड़ी कृपा है गई तो आनंद है जाएगा। नगर के बाहर आए, हाथ उठाए के ही महाराज विदा कर दियो। ठीक है भैया, यही मार्ग जावे, आगे फिर कृपा करते रहियो।
मन में नाना प्रकार के कल्प विकल्प भाव मन में आ रहे हैं। मैंने पहले ही मने करी पर सुशीला नहीं मानी। जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका। बोले कहाँ गए? कौमना है, काला है, कचना। जैसे गए वैसे लौट के आए। अब मैं अगर यो कहूंगा को मुझे कछना दियो तो जाकी बेइज्जती होगी। मैं कहूंगा सुशीला पूछेगी तो बहुत दियो, पर मार्ग में भीलन ने वो को लूट लियो। जाऊ की रह जाएगी और मेरी भी रह जाएगी। आए महाराज, वैसोई सब राज ठाट बाट। यहां पर तुलसी का बिरवा था, यहां झोपड़ी थी, मारे वहां तो आलीशान महल है। बोले भैया ये कौन को महल है? बोले सुदामा को। बोले सुदामा नाम को कोई सेठ आयो होगा, मेरी झोपड़ी हटा दी होगी और अपना महल बना लियो। वो कहाँ है? बोले द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका तो हम ही गए। अब ऐसे के भैया धनकों से संबंध होता है, सुबह जाते होंगे शाम को लौट के आगे जाते होंगे, लेकिन वो गए कब हैं? बोले करीब 1 महीना हो गया। बोले तो वो हम ही तो हैं। अरे महाराज, आपके जैसे सुबह से लेकर शाम तक आम है यहाँ पे, पर आप रुको, हम अपनी मालकिन से पूछ के हमें सेवक गयो। अब जब सुदामा जी गए थे तो सुशीला जी ऐसी थी, और अब लौट करके आए हैं तब तो कहना ही क्या महाराज, बिल्कुल चकाचक हो गई हैं। ऊपर से लेके नीचे तक पीली पीली चमके, और चमे तुम्हारा छम 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 की आवाज हो गए। आरती को थाल लेकर के चली, सत्कार कियो। अरे सुशीला, ये बस ये द्वारकाधीश की कृपा है। अरे सुशीला, तू तो है रही है कुठीला, और तेरे तो लटक रहे हैं 2-2 चुटीला। ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। अरे भैया वो तो छलिया है, गोपिन पे कृपा करे। हम तो जैसे गए और देख ले वैसे तेरे सामने खड़े हैं। तो कुछ यही संपत्ति वैभव, तू या संपत्ति को कर उपभोग, क्योंकि जब संपत्ति आती है तो सबसे पहले ठाकुर जी से बिछड़ कर आती है। हमें तो ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी को नाम चाहिए, ठाकुर जी की दर्शन चाहिए, ठाकुर जी कथा चाहिए। हम तो चले जंगल में, और तू या संपत्ति को उपभोग कर। अंदर से आवाज आती है, अरे सुदामा, अभी तपस्या भजन करते करते थके नहीं, इस संपत्ति का उपभोग करो। संपत्ति आती है महाराज, विपत्ति लेकर के आती है। इसे अगर अपनी निजी संपत्ति मानोगे तो मन में विकृति आ जाएगी, और मेरी प्रसादी समझ करके उपभोग करोगे तो मन में कभी विकृति नहीं आएगी। ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हुए सुदामा जी उस संपत्ति का उपभोग करते हैं, आनंद से निवास कर रहे हैं। आज हमारे और आपके मध्य में हमारी परम सम्माननीय आदरणीय वयोवृद्ध विद्वान हमारे गुरु भाई जी मंच पर कृपा करके पधारे हैं। बड़ा कृपा है इनकी। और अभी अभी हमारे श्री कृष्णा गौड़ जी आए हैं। आप हमारे श्री हनुमान आराधन मंडल के सम्माननीय सदस्य हैं, आपके मथुरा के ही वासी हैं। और कुछ समय पूर्व अभी बगल में जो होटल बना है उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में आपके श्री मुखारविंद से भागवत रूपी अमृत का वर्षण हुआ था। तो मैं आयोजक परिवार से निवेदन करूंगा, दोनों विद्वानों का यथाउचित सम्मान करें आकर के, और उसके बाद 2-2 शब्द आपके अगर हो जाएं हमारे आयोजक परिवार के लिए तो आनंद हो जाएगा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे जो गुरु भाई जी वयोवृद्ध हैं, विद्वान हैं, दो शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे आयोजक परिवार के लिए और हमारे लिए भी चालू करो। राधे राधे। श्री राधे राधे। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे। भक्तजन, समस्त ब्रजवासीगण, आज श्री बापू जी की अनुमति से, यद्यपि मेरी ये धृष्टता है कि मैंने ये निवेदन किया, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ विद्वानों को, कुछ संतों को इन्होंने अनुमति दी, तो मेरे हृदय में एक उत्कंठा पैदा हो गई कि दो शब्द पूजनीय बापू जी के सामने, भक्तगणों के सामने, क्योंकि बापू जी तो परम विद्वान, परम भक्त, ज्ञानमय, आनंदमय, सबसे परिपूर्ण है। मैं तो एक अज्ञान हूं, परंतु आज वो रसमयी, कल्याणमयी, आनंदमयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी कथाओं का रसास्वादन आप भक्तों को करा रहे हैं। इससे सभी को बड़ा आनंद आया। आज मैं कुछ वंदना करते हुए दो शब्द आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, यद्यपि मैंने थोड़ा सा समय मांगा है, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाए। वो यह है कि वंदना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की करके ही कल्याण होता है, पर मैं तो भगवान कृष्ण के भक्तों की चरण कमल की वंदना करना चाहता हूं। उद्धव जी ने एक बार केवल भगवान के कृष्ण के चरण कमलों की वंदना न करके क्या कहा कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणवभीक्षण स यासाम हरिकथोद्गीतम
पुनाति भवनत्रयम्, यानी उन्होंने ये कहा मैं नंद बाबा, यशोदा महारानी और मैं उन ब्रजस्त्रियों के चरण कमल के रज की वंदना करता हूं, जिनके यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनके मुखारविंद से जो गीत निकलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसे आनंदमय शब्द भक्तमय शब्द जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, पुनादि भुवनत्रयम्, वो त्रिलोकी को ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने भी यही कहा, सातवीं मोह में जग लेख है और मोह से अधिक संत कर लेख है। भक्त जो है मेरा पूजन बंधन तो करे, पर उससे भी अधिक मेरे भक्तों का बंधन पूजन करे, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि भक्तों की करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। भगवान भक्तों की ऐसे रखवाली करते हैं जैसे बालक माँ जो है बालक की रखवाली करती है। इधर गीता में भी यही कहा कि अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम बाह्यम। जहां तक भगवान ने तो बाह्यम शब्द जोड़ दिया, बाह्यम शब्द बोझा ढोने वाला, यानी मैं अपने भक्तों का जो अंचित से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए तो तेषाम नित्या, उनके लिए तो मैं अभियुक्त सेवक बन के तेषाभियुक्ता नाम योग क्षेमम कल्याण तो करता हूं, पर उनका बोझा ढोके पालन भी करता हूं। ऐसा इसमें चरित्र में आया। पर आप तो भक्तगण सब बड़े भाग्यशाली विद्वान हो, संत हो। एक विद्वान ने इस प्रकार से कहा है, जहां भगवत कथा होती है वहां के लिए कहा है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। जहां भगवत कथा होती है वहां पर गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र। वहां तो सभी आके तीर्थ ही निवास करते हैं। यत्र चतुर्दार कथा प्रसंगम, जहां भगवत कथा हो। इसलिए आप इतने भाग्यशाली हो, इस अमृतमयी कथा श्री बापू जी के मुखारविंद से श्रवण पान कर रहे हो। और वो अमृतमयी कथा, भक्तिमयी कथा, ज्ञानमयी कथा, ऐसी कथा का पान करके आप सब भाग्यशाली उन तीर्थों के बीच में बैठे हो जो मैंने अभी कहे, गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि। सभी तीर्थ आपके बीच में बैठे हुए आपका कल्याण आपके साथ में कथा सुन रहे हैं श्री बापू जी के मुखारविंद से। इसलिए जब तीर्थों में स्नान करके पवित्र होते हैं, आज तो अपने आप इस कथा में आके उन तीर्थों का लाभ स्वयं प्राप्त हो गया। कथा सुनने का भी लाभ और तीर्थों में स्नान करने का भी लाभ, दोनों ही लाभ प्रभु की कृपा से आपको, श्री बापू जी की कृपा से, श्री पाठक जी की सहयोग से, इनके परिश्रम से, इनकी श्रद्धा से, इनकी भक्ति से आज हमको और आपको सब ये लाभ प्राप्त हुआ है। हम इन लोगों के कृतज्ञ हैं। सदैव सदैव इनका कल्याण हो। और बापूजी की, क्योंकि लंबा समय 2 मिनट मांगा था, 4 मिनट हो गए, इसलिए मैं अपने शब्द को, मैं अपनी वाणी को बापूजी की अनुकंपा प्राप्त करने के उपरांत मैं विराम देता हूं। सभी भक्त लोग सदैव सदैव श्री राधा कृष्ण का चिंतन करते रहे। जो राधे राधे बोलेगा वही ब्रिज में रहेगा। राधे राधे बोल और चाहे जहां दो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार भगवान की,
श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्तजन समागम की जय। जय। श्री बापूजी महाराज की जय। जय। बोलो प्रेम से श्री राधे। श्री राधे। बोलो श्री राधे। दो शब्द हमारे प्रिय कृष्णा गौड़ जी के श्री मुखारविंद से आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त हों, ऐसी हम निवेदन करते हैं कृष्णा जी से। ओम नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति लोके तासां तु मध्ये मधुरैव धन्या या जीवमोञ्जी व्रतमृत्युदाहये नृणां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यास मंचासी परमादरणीय परम वंदनीय श्री बापूजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एवं यहाँ विराजित हमारे सामवेद के प्रवर्तक संगीताचार्य जो हैं, सहायक के रूप में जो हमारे भैया बैठे हैं, सभी को नमन। एवं हमारे पिताजी के सखा जो आज हमारे बगल में हैं, इनको भी मेरा प्रणाम। व आप समस्त जहाँ से भी पधारे हैं दूर दराज से, आप सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन। सज्जनों, वैसे तो श्री बापूजी के सामने और हमारे पिताजी के जो सखा हैं, इनके सामने मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, बिल्कुल नाती के समान हूँ। फिर भी आज ये दायित्व मिला है तो एक श्लोक का अर्थ करके ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इससे पूर्व कह दूं कि आज हम सभी बहुत ही बड़भागी हैं जो आज परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से लगातार आज सप्तम दिवस पूर्ण होने जा रहा है। भागवत की भागीरथी आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ी ही महती कृपा है हम और आपके ऊपर, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पाते हैं। तो ये सच मानना आप यहाँ पांडाल में आए हैं और परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक भागवत की ही कृपा है। नहीं देखो, हम हनुमान नगर में रह में आज 7वां दिन है, कल ही दिल्ली से आया हूँ 9 बजे। तो चाह करके भी, जबकि मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हमारे इलाके में कथा है रही है तो सबसे पहले हमें आना चाहिए हाजिरी देने, लेकिन आज छूट जाते तो फिर छूट ही जाते। या हमारे स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, लेकिन आज बड़ी कृपा है सच बता में जो आज इनकी कथा हम सभी के मध्य है। जैसे कि परम पूज्य महाराज जी ने बताया कि श्री हनुमत आराधन मंडल, ये हम समस्त वृंदावन के जो व्यास हैं, इनका एक मंडल है जो प्रत्येक मंगलवार को जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है बड़े ही सुंदर तरीके से, जिनकी बागडोर हमारे परम पूज्य बापू जी के हाथ में है। आज सुंदरकांड एवं समस्त विद्वानों को वृंदावन के यदि किसी ने जोड़ रखा है तो वो आज बापू जी की ही महती कृपा है। और आज बी पाठक जी हैं, इनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन अपने यहाँ करवाया परम बापूजी के आशीर्वाद स्वरूप। भैया एक ही बात कहूँगा कि
व्यास तो बहुत हैं, आजकल नटानाम नर्तकी नाम चा गीत वाद्योपजीविना, आजकल नाचना गाना हो रहा है, कथा तो बहुत कम हो रही है, पर आपका परिवार व आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ साक्षात भागवत की ही मूर्ति पधारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। आज दो परम विद्वानों का आशीर्वचन रूपी अमृत की छींटें आप लोगों को प्राप्त हुई। गुरु भाई जी ने कहा परम विद्वान है, हम तो लाल तो गूदड़ियों में भी नहीं छुपते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुखसों ना कहे, लाख टका मेरा बोल। ये तो बड़े लोगों का बड़प्पन है, हम लोग तो बच्चे ही हैं और बड़े गुरु भाई हैं हमारे, परम विद्वान हैं। और जो आपके समय की विद्वता आज तो वो कोसों दूर है, तो ये भी गुरुदेव भगवान का और सब आशीर्वाद है ठाकुर जी का। हम पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमको नहीं पता है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, खाम ही खां लोग बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ाई जैसा तो कोई काम हमने किया नहीं है। अब आपको अच्छा लगा है तो मैं क्या करूं इसमें, ये बताओ है? बाकी विद्वानों के बीच में बोलना तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जहाँ अपनत्व का, जहाँ वैष्णवता का संबंध जुड़ जाता है तो फिर वो भय खत्म हो जाता है। तो गुरु भाई ने बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, आशीर्वाद दिया, आप लोगों को भी दिया। मैं बार बार इनका आभारी हूँ। और मुझे तो अब तक तो मैं केवल एक अपने पाठक जी के यहाँ पर आता था, लेकिन मुझे तो एक घर और मिल गया। आऊँगा तो कम से कम गुरु भाई जी का भी आशीर्वाद है, कहीं चाय लूँगा तो कहीं भोजन लूँगा और बस वृंदावन चला जाऊँगा। और बगल में हमारे कृष्णा जी हैं, ये भी बहुत परम विद्वान हैं, परम सम्माननीय हैं, अनुज हैं। तो कहते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ज्ञान वृद्धस तथैव च। तो ये भी इनका बड़प्पन है। और रही बात हनुमत आराधन मंडल की, तो इसमें तो प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी की ही कृपा है। हम आपको बताएं जो है कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये तो श्री इन लोगों ने दे रखा है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है, वो सोचता है कि ये बैलगाड़ी को मैं ढो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका भ्रम है। तो उसमें भ्रम में मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरा एक स्वभाव बन चुका है कि राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। कल भी सुंदरकांड का पाठ था सुबह की शिफ्ट में। अब आप सब लोग कितना हम परिश्रम कर रहे हैं, रात के 11-12 बजे पहुंच रहे हैं, सुबह उठ के नित्य नियम कर रहे हैं, सुबह पाठ करते हैं, सबको यथायोग सम्मान प्रसादी करा करके 1-1:30 बजे फ्री होते हैं, वहाँ से फिर तैयारी करके चल देते हैं, फिर कथा बाँचते हैं, रात के फिर 12 बजे पहुँचते हैं। अब समझ लो कितना रेस्ट मिल रहा होगा, कितनी आप गले की स्थिति देख ही रहे हैं हमारी जो है। तो आज भी पाठ था, आज शिवरात्रि का वो था, कल सन्यासियों की थी, आज उनकी यहाँ खप्पर भला गया। मैसेज था आपके कृष्णा जी मैसेज पर, लेकिन ये शिकायत हमें कृष्णा जी आपसे हमेशा रहती है कि आप अगर थोड़ा उपस्थिति आपकी दर्ज होने लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हनुमान जी कृपा रहेगी, विद्वानों का आशीर्वाद भी आपको रहेगा। तो आपने विद्वानों ने आकर के आज हमारे आयोजक परिवार की शोभा बढ़ाई है, मंच की शोभा बढ़ाई है। इसलिए हम आप सभी भक्तों की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से हम दोनों विद्वानों के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए अब कथा की ओर चलते हैं हम लोग। समय का तो खेल हो ही रहा है, पर आज तो अंतिम दिन की अंतिम बेला है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो क्षमा करें। देखिए हम जो भी कर रहे हैं आपकी मस्ती के लिए, आपके आनंद के लिए, हम अपना समय का ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कार्य रोज तो होते नहीं हैं। ठाकुर जी कथा भी बहुत महंगी हो गई, लाखों रुपए खर्च होता है, आयोजक परिवार बेचारा कैसे कैसे क्या करता है, और हम उसमें हमारा अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, घर में भी जाके सोना ही तो है। तो यही कथा हरी चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है।
तो आप लोग भी अगर समय का साथ देंगे तो बहुत आनंद आएगा। भी हम लोग ठाकुर जी की होली करेंगे, तो उसके बाद में फिर सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश की कृपा का अनुभव करते हुए, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए आनंद से निवास कर रहे हैं। आज द्वारिकावासी सभी एकदम मस्ती में हैं और आया है सूर्य ग्रहण का पावन पर्व। अथैकदा द्वारवत्यां बसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागः सुमहाना शीतकल्पक्षयता। राम कृष्ण के सहित सब द्वारिका में निवास कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण का पावन पर्व है, और जब सूर्य ग्रहण आता है तो दो जगह स्नान का महत्व है। एक तो वृंदावन में गुरु भाई जी अक्रूर घाट है, बात्सल्य ग्राम के सामने, वहां स्नान का बड़ा महत्व है सूर्य ग्रहण का। और दूसरा महत्व है कुरुक्षेत्र का। तो समस्त जो यदुवंशी हैं, कृष्ण बलराम वसुदेव देव की आदि सब प्रस्थान करते हैं कुरुक्षेत्र के लिए। ब्रज से बाबानंद, यशोदा मैया, समस्त ब्रजवासी ब्रजगोपियां भी प्रस्थान करते हैं। आनंद के साथ में स्नान आदि करते हैं। अनेक देशों के राजा भी इस पर्व में आए हैं जिन्होंने भगवान से भेंट की है। ब्रज से नंद आदि गोप, चिर उत्कंठित गोपियां भी इसमें महाराज पधारी हैं, परस्पर चर्चा कर रही हैं। ब्रजवासियों को पता चला कृष्ण और बलराम भी आए हैं, तो मानो अब तक का समय आशा में ही तो व्यतीत हो रहा था। परसों की कह करके गए, बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन जिसका हमने बरसों इंतजार किया हो उसका पता चले कि आज हम उससे मिलने वाले हैं, स्थिति वो हो जाती है मानो गए हुए प्राण लौट करके आ गए। हम सबको बहुत प्रसन्नता, परस्पर रानी महारानियों से मुलाकात हुई है, वसुदेव आदि बाबानंद से मिले हैं। मां यशोदा को पता चली कृष्ण और बलराम भी पधारे हैं। गई थी जब दशा कुछ और थी, अब तो नेत्र ज्योति भी कम हो गई है, कमर भी झुक गई है, लेकिन भाव वही है लालन के प्रति। हाथ में माखन मिश्री कटोरा लेकर के कृष्ण कृष्ण कनुआ कहते कहते चल रही हैं। प्रभु शिविर में विश्राम कर रहे हैं। कानों में आवाज आती है, ये आवाज तो मेरी माँ की लग रही है, यशोदा माँ की आवाज है। जिस दिन से हमने ब्रज छोड़ा है, इस शब्द के लिए हम तरस गए हैं। दौड़ पड़े, माँ के चरणों में वंदन किया है। माँ यशोदा पूछती है, कौन है बेटा? माँ तेरा कृष्ण है। कंठ से लगा लिया, देख बेटा उसी दिन से तू कह के आयो, भाई दिन से मैं पल पल प्रतिदिन तेरी याद में, और देख मेरी क्या दशा हो गई। परस्पर आकर के मिलते हैं। यही तो ठाकुर जी की कृपा का लाभ है। उसके बाद में पांडवों से मुलाकात हुई है, द्रौपदी आदि सभी से मिले हैं। ब्रज की गोपियां एक एक ब्रज की लीला को याद करती हैं। केशव जब तुम रहते थे तो ब्रज में क्या झूले पड़ते थे, क्या फाग महोत्सव होता था, क्या तुम माखन चोरी करते थे। एक एक लीला को याद करती हैं ठाकुर की। ठाकुर समझ गए इनकी मन में क्या है। योग माया का आश्रय लिया है। कुरुक्षेत्र की भूमि में ही ब्रज भूमि जैसा भाव उत्पन्न किया, और होली महोत्सव की तैयारी योग माया के द्वारा हुई है। ठाकुर ने गोपियों को आनंदित करने के लिए कुरुक्षेत्र की धरा पर ही होली महोत्सव का आनंद किया है। आप लोग भी हमारे साथ में होली का आनंद लेंगे। मैंने बताया था ब्रज में कितने प्रकार की होली होती है। सबसे पहले तो बसंत के दिन डांडो गड़े, बाकी बाद मैंने 8 प्रकार की होली आपको बताई। सबसे पहले होली में भांग छने महाराज हैं, और भांग छने तो ऐसी छने जैसे गाड़ी कीच, और घर के जाने मर गए और हम नशे के बीच है।
राजू जी आ जाओ। अब ये ब्रजवासी है, ये जाने होली की यहाँ की परंपरा क्या है, तो हमें तो सीखनी पड़ेगी ना। तो कई प्रकार की, लेकिन यहाँ तो फूलों की ही होली ठाकुर जी की रखेंगे। आप लोग फूलों की होली का आनंद लीजिए। उसके बाद अभी तो आने वाला समय है, तो फिर आप खूब रंग गुलाल की होली खेलिएगा। श्री राधे, जय राधे। तो आइए हम सभी होली महोत्सव में चलते हैं। एक बार जोर से जय बोलिए। बोल होली के रसिया की जय। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को होली नहीं खेलनी है। अरे जिसको भगवान से होली खेलनी है वो हाथ उठाए। तो सभी जोर से बोलिए, बोल होली के रसिया की। और भांग किस किस को खानी है? सबको खानी है, लेकिन मन से खानी है। अगर वैसे खा लोगे तो पता है होली में जब क्या कर जाओगे तुम लोग। अरे गहरे करियारे अमल पानी गहरे अमल पानी गहरे गहरे, ओ गहरी करियारे अमल पानी गहरे करे। गहरे करियारे अमल पानी गहरे गहरे। हमारी नदिया ओ मारी नदिया, हमारे रसिया ओ मारे रसिया, हमारी नदिया ओ मारी नदिया, हमारे रसिया ओ मारे रसिया। ओ गहरी करियारे अमल पानी गहरे करे। गहरे करियारे अमल पानी गहरे गहरे। ओढ़ियोले चले सोनाउले चले, ओढ़ियोले चले सोनाउले चले। और भाग में रजनी हम जानी लेला, भाग में रचती हम जानी गहरे करे। ओ गहरी करियारे अमल पानी गहरे गहरे। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि खत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि खत। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मत। हमारी नदिया ओ मारी नदिया, हमारे रसिया हमारे रसिया, हमारी नदिया हमारी नदिया, हमारे रसिया हमारे रसिया। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि खत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मत। होए पानी कर
अब बताइए किस किसको नशा हुआ है, किस किसको नहीं हुआ है। लेकिन होली की किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो होली में ढप बजाएंगे, हो ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे, हो ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे, ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे, ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे, हो ढप बाजो रे, ढप बाजो रे, हो ढप बाजो रे, ढप बाजो रे, हो ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे, हो ढप बाजो रे चैन मत बारे, हो ढप बाजो रे। सेवा करते हुए भाव लो, बड़े भाव से। की गरज सुन सब कन्हालो, 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 गरज सुन सब कन्हालो, की गरज सुन सब कन्हालो। की गरज सुन सब कन्हालो, की गरज सुन सब कन्हालो, सुन सब कन्हालो, की गरज सुन सब कन्हालो, आलो मत वारे को मगरे, हैप्पी मगर चल मत वारे को मगरे। बोल होरी के रसिया की जय। तो हम बरसाने आ गए, तो आइए होली की ओर चलते हैं। सभी एक बार हमारे साथ बोलेंगे, हो होली है, होली है, होली है, होली है, बरसाने की छोरी है, बरसाने की छोरी है, होली है, होली है। बोलिए होरी की रसिया की जय हो। जो आयोजक परिवार हैं वो सिर्फ शीघ्रता करेंगे। फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी।
रखा है किसी अदा से, तेरा सर पर रखा है किसी अदा से, तेरा मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से। जल्दी आ जाइए और जो पुष्प अर्पित कर दे वो अपनी जगह पर बैठते जाने की जा करके, ठीक है ना। तेरा सब सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, ओ करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोर बिक गए बिक गए, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे, वृंदावन के वारी फूलों में सज रहे। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। इन दोनों प्रेम सदके सदके, इन दोनों प्रेम सदके, इन दोनों प्रेम बारी फूलों में सज रहे, वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन की गलियां चुन चुन की गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, विद्याभूषणों से जिसने तुझे सजाया, जिसने तुम्हें सजाया, उन हाथों पे सज के, उन हाथों पे सज के, उन हाथों पे बीमारी सज रहे, वृंदावन बिहारी फूलों में 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 सज रहे, और साथ सज रही है, साथ सज रही है, स्वाद की दुआरी और साथ सज रही है, वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। बोल होली के रसिया की
आप लोगों को आनंद आ रहा हो कि नहीं है? उत्साह का नाम ही तो उत्सव है? जो भी पाठक परिवार के मेंबर सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो आकर के ठाकुर जी को पुष्प अर्पित जरूर करें। ऐसा न कहें कि हमसे तो कहा ही नहीं है। हाँ, फागुन महीना लगत हुरिया रे कर रही जो फाग खेलन जा रे सब बरसाने तारों की क्यों खड़े तुम इन निभावा के छे हम बरसाने जा रहे लाला छोड़ हमारी है। तो ठाकुर जी कहने लगे गोपी से, जिन लोगों ने फूल अर्पित कर लिए हैं वो मंच से नीचे आ जाएं। जिन लोगों ने ठाकुर जी को पुष्प अर्पित कर लिए हैं वो कृपा करके नीचे आ जाएं। कि मटका पे मटकी धरे और तू मटकी जा देख मटका मटकी मत करे मोई एक भाग खिला। आज गोपी ठाकुर जी को निमंत्रण देके आती है, लाला होली के लिए तुम्हारे बरसाने में आना। आज ठाकुर जी अपने सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके जाते हैं और आइए हमारे ब्रज का फेमस रसिया इसी से प्रारंभ करते हैं। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे होली पर जोड़ी बारे रसिया, होली रे होली पर जोड़ी रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया। अपने घर सोने खुशी, अपने घर सोने खुशी, कोई सागरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सागरी कोई। जो माताएं हैं, लेडीज हैं, वो कृपया नीचे आ जाएं। हाँ, जो बच्चे और जो लेडीज हैं वो नीचे आ जाएं। कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया। अब ये बताएंगे मुन्ना भैया, रुको एक मिनट, अभी हम बताएंगे जब, अभी आनंद। कौने गाँव के कुंवर कन्हैया प्यारे, कौने गाँव के कुंवर
अच्छा एक बात बताओ जी, कौन कौन के मन में है होली खेलवे की? तो बैठे ही बैठे होली तो खड़े है के खेली जावे, जो बूढ़े बड़े हैं वो तो